कहा गया कि हदीस शरीफ में आया है कि बतौर दवाई ऊंट के पेशाब को पी सकते हैं। तो वो कौन सी हदीस है जिससे इन्होंने इस्तदलाल किया? वो हदीस बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 किताबुल वुजू हदीस नंबर 230। इन्होंने हदीस के हवाले भी नहीं दिए, मैं हदीस बता रहा हूं आपको। किताबुल वुजू बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 230 में है। हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि कबीला उरैना के लोग आए। एक कबीला था, सरकार के पास कबीला उरैना के लोग आए और कहा या रसूलल्लाह हम ईमान लाना चाहते हैं। सरकार ने कहा कलमा पढ़ो, ईमान में दाखिल किया। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया मदीने में रुको, ठहरो, इल्म सीखो, आदाब सीखो, दीन की तालीम को हासिल करो। वो ठहरे रहे। कुछ रोज के बाद आते कहते या रसूलल्लाह मदीने में हम बीमार हो गए, हमारी तबीयत खराब हो गई है, हम कमजोर हो गए हैं, यहाँ की आबो हवा में रास नहीं आ रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऊँटों के अस्तबल में जाओ। वो ऊँटों के अस्तबल जो माले गनीमत के थे, उसका ऊँटों का पेशाब पियो, ऊँटों का दूध पियो। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मदीने की आबो हवा मुनाफिक को रास नहीं आती। यानी बता दिया गया कि ये कमबख्त मुनाफिक है। सुभान अल्लाह। मदीने की आबो हवा मुनाफिक को रास नहीं आती। मदीना भट्टी है, वो अपने में से हर गंदी चीज को छाट के निकाल देता है। ये गए, ऊंट का पेशाब पिया, दूध भी पिया, खूब मोटे ताजे हो गए खा खा के, जैसे ये हो रहे हैं। मोटे ताजे हुए, उसके बाद जब अच्छे हो गए, सेहतमंद, तो जो जानवरों के मुहाफिज थे, ऊँटों के सहाबा इकराम, उनको कत्ल कर दिया, उन चराहों को, और ऊँट लेके भाग गए। वो जख्मी कुछ उसमें जरा कुछ विसाल पा गए, शहीद हो गए। कुछ जख्मी हालत में रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज के या रसूलुल्लाह गद्दारी की उन्होंने, इस्लाम से मुर्तद हो गए, फिर गए, और सरकार उन्होंने ऊँटों को लेकर भाग गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ उन्हें गिरफ्तार करो। साहबा की एक जमात गई, एक टोली गई, दरमियान में उनको पकड़ा, हल्की सी झड़प हुई, सबके सब गिरफ्तार हो गए। वहीं उन्होंने कयाम किया, कासिब भेजा गया कि या रसूलुल्लाह हमने उनको गिरफ्तार कर लिया है, क्या हुक्म है? सरकार ने फरमाया मैं खुद आ रहा हूं फैसले के लिए। वहां रावी हदीस कहते हैं, रावी हदीस अनस इब्न मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह इस जलाल में निकले। जलाल की एक कैफियत थी सरकार की कि आपकी चादर मुबारक कंधे पे थी और आधी चादर जमीन पे घसीटते हुए चल रही थी। मतलब चादर भी ओढ़ने का आपको तस्वुर और ख्याल नहीं था। ये जलाल था रसूलुल्लाह का। बुखारी की हदीस है, और मैंने शायद कौन सा इलाका है आप क्या धरावी में कहा था एक जुमला कि रसूलुल्लाह की सीरत जब बताते हो तो पूरी बताया करो। और रसूलुल्लाह की यही सीरत बताते आ रहे, रसूलुल्लाह का इखलाक, रसूलुल्लाह का इखलाक, रसूलुल्लाह का इखलाक। रसूलुल्लाह का जलाल भी तो कभी बताओ, मुनाफिकों के साथ सुलूक भी तो बताओ। तो सुन्नी यही तो करते हैं कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरहमत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिन, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। नारे रिसालत, नारे